हेलो एवरीवन, मैं कुमार आनंद आप लोगों का पास डे स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए आज फिर से हम अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। इसी साथ अभी हम आप लोगों को क्लास 10 पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10 में हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को हमारी जो आज थर्ड क्लास है उसमें हम आप लोगों को पढ़ाया था रंध्र। रंध्र में आज हम बता दिया था, आपको फिगर तक बताए थे। उसके आगे हम बताने वाले थे विषम भौतिक पोषण, जो हम आपसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि हम विषम भौतिक पोषण बताएंगे आगे। जो अभी तक हम जाने थे आगे, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उसमें अधिक से अधिक बातें जाने थे कि क्या हमने आपको बताया था। और जिससे कि आज हम फिर से आप सभी लोगों को एक नई बात बताएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और नए चैप्टर में उसी चीज़ें को दोहराएंगे, नई बातें सीखते हैं। चलिए ठीक, हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए, जो अभी तक हमारा चैनल न सब्सक्राइब किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा चैनल है एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए। हमारा चैनल है साल श्री स्मार्ट क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। आप लोग जो अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंचे। ओके, चलिए ठीक है। हम ज़्यादा समय नष्ट करते हुए हम आपको बता रहे थे कि रंग के आगे बताएंगे। उसके बाद आज हम विषम पोषी पोषण के बारे में जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि विषम पोषी पोषण वह पोषण है। क्या है विषम पोषी पोषण? वह पोषण है जिसका या जिस तरीके से जीव का मतलब जीव में अपना भोजन का स्वयं नहीं बना सकते। जो विषम पोषी पोषण होते हैं वो अपने जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है, बल्कि वह भोजन अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे जो जीव होता है विषम पोषी पोषण, वो जीव कभी मतलब वो अपना जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वो खुद अपने जो भोजन का अपना जो भोजन करते हैं वो दूसरे के प्रयास पे होते हैं। मतलब जो दूसरा सोचते हैं कि दूसरों को बना के हमको भोजन दे आके, ठीक, वो दूसरे पर निर्भर होता है। तो हम आज चलिए ठीक उसी का आगे शुरुआत करते हैं, विषम पोषी पोषण, ठीक है। हमारी क्लास 10th है। आज हम क्लास में 10th या हम आपको पार्ट पढ़ा रहे थे, सेकंड पार्ट, आज थर्ड पार्ट है। ये हमारी थर्ड पार्ट क्लास है, जिसमें हम आप लोगों को विषम पोषी पोषण पढ़ाएंगे। विषम पोषी पोषण, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। जो विषम पोषी पोषण, ये हमारे चैप्टर का नाम है, सॉरी चैप्टर मेरी हेडिंग है विषम पोषी पोषण, ठीक है। जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर बता रहे थे, ठीक है। हमने आपको जड़ प्रक्रम के फर्स्ट चैप्टर में ये विषम पोषी पोषण है, तो हमने आपको विषम पोषी पोषण बताया। जैसे कि उसमें उदाहरण क्या है, मानो लीजिए वह जैसे हम लोग हैं मानो, ठीक है, हम लोग क्या है दूसरे के भरोसे है कि हमें आज नहीं शाम को भोजन मिल जाएगा। हम लोग दूसरे पर निर्भर है कि भोजन को कोई दूसरा देगा आगे बना के, हम लोग, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम आगे इसी के आगे नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताया कि सॉरी क्या बताया हमने, पोषण वह तरीका है, क्या देखो हम बात कर रहे थे, पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। क्या बताया? पोषण वह तरीका है जिसमें जीव भोजन स्वयं अपना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बल्कि वह भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं। पोषण वह क्रिया है, क्या है देखो, पोषण वह तरीका या पोषण वह तरीका है पोषण वह तरीका है
पोषण वह तरीका है जिसके लिए या जिसमें, ठीक है, जिससे जीव भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं, स्वयं नहीं बल्कि दूसरे पर, मतलब बना सकते या बना सकता, बल्कि वह दूसरे पर, क्या है, वह दूसरे पर निर्भर है, वह बल्कि दूसरे पर निर्भर है, जिससे देखो वह मतलब वह अन्य जीव पर, सॉरी, बल्कि वह दूसरे पर कह लीजिए, क्या कह लीजिए, बल्कि, सॉरी मिनट यहां से रफ कर लो, नहीं स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि बल्कि अपने भोजन, बल्कि अपना भोजन, बल्कि अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर, के लिए अन्य जीव पर निर्भर है, अन्य जीव पर, अन्य जीव पर निर्भर होता है, क्या है, अन्य जीव पर निर्भर होता है। ये छोटी सी हमारी छोटी सी बात है, छोटी सी डिफिनेशन कर लीजिए, ठीक है। जो हम आपको बताया क्या है, ये विषम पोषी पोषण है, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण में हम आपको बताया क्या, जो विषम पोषी पोषण है, जो पोषण वह तरीका है जिससे या जिससे जीव भोजन स्वयं नहीं बनता है, बना सकता है, बल्कि अपना भोजन के, अपने भोजन क्या, यहाँ पे अपने कर लो, अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। तो जैसे उदाहरण क्या है, जैसे जैसे उदाहरण हो गया मानव, क्या है, मानव और जीव, क्या है, मानव और जीव आदि, ठीक है। देखो मानव हो गए वह अन्य, जीव हो गए, जीव अन्य, ओके, आदि, ये उदाहरण है। तो हमने आपको बताया विषम पोषी पोषण। तो अब हम आगे क्या बताते हैं, विषम पोषण के अन्य बातें बताते हैं। विषम पोषी पोषण में जो अन्य बातें हैं, जैसे कि हमने जो क्या होता है, प्राणी सम पोषण होता है, क्या प्राणी सम पोषण होता है, मृत जीव होते हैं, परजीव होते हैं, ये क्या होते हैं अन्य पॉइंट, जैसे कि हॉरिजॉन्टल होता, सॉरी, ये जो हमने बताया कि प्राणी सम पोषण होते हैं, जो इनके जो कारक है, जो दो तीन पॉइंट हैं, इनके भी ये पॉइंट है, ठीक है। जो आपने बताया विषम पोषी पोषण, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हमने अपने आपको डिफिनेशन के थ्रू बताया है, ओके। इसी के आगे हम आपको विषम पोषी पोषण के जो दो तीन पॉइंट है वो नोट डाउन कराते हैं, फिर उनके आगे हम विषम पोषी पोषण, तो फिर इसमें हम लोग क्या था, विषम पोषी पोषण में हमने बताया क्या, जो प्राणी संपोषण होते हैं, मृत जीव होते हैं, क्या बताया, प्राणी संपोषण, मृत जीव पोषण, और देखो प्राणी संपोषण होता है, ठीक है, और मृत जीव पोषण होता है। उसके बाद में परजीव बताया हमने, क्या होता है, परजीव पोषण। तो ये हमने आपको बताया, ये पॉइंट है, कुछ इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जो प्राणी संपोषण होते हैं, प्राणी संपोषण, इनमें जीव का, इसमें मतलब सॉरी, इसमें जीव संपूर्ण भोजन नहीं बना सकते, क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतः ग्रहण करते हैं, क्या, सॉरी, इसमें जीव भोजन अंतः ग्रहण करते हैं, तथा उनका भोजन जो, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, क्या होता है, जो प्राणी संपोषण होते हैं, जो इनका पाचन क्रिया होता है शरीर के अंदर होता है, क्या है,
शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा हो गया है और मानव हो गया है। जैसे कि अमीबा के भी अंदर पाचन क्रिया होता है और अपने मानव के भी अंदर होता है। हम इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्या है, प्राणी संपोषण के बारे में। ओके, तो हम पहले प्राणी संपोषण के बारे में बता देते हैं तुम लोग को, है। ओके, तो हम प्राणी संपोषण के बारे में पहले लिख लेते हैं। प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण, जैसे कि हमने आपको बताया प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण, इसमें जीव संपूर्ण भोजन, इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण खुद मतलब अंतःग्रहण करते हैं या अंतःग्रहण करते हैं। ओके, देखो हम आपको फिर दोबारा बता देंगे, आराम से सुनो और आराम से देखो, ठीक है। तथा इनका पाचन क्रिया शरीर के अंदर होता है। ओके, जैसे उदाहरण बता देते हैं आपको। अमीबा और मानव, तो ये हमारे उदाहरण है, हमने आपको इतना बताया। तो हम इसके आगे नोट डाउन कराएंगे, आप लोग इतना नोट डाउन कर ले, इसके आगे हम रफ कर देते हैं। ओके, ये आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। विषमपोषी पोषण के आगे से पॉइंट है। हमने आपको प्राणी संपोषण बताया, अब हम बताएंगे क्या, इसके आगे बताएंगे मृत जीव जो होते हैं। मृत जीव पोषण, तो मृत जीव पोषण क्या क्या, मृत जीव के पोषण के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मृत जीव पोषण, मान लो हमारा कहने मतलब है जो मृत जीव अन्य भोजन मृत जीवों के, जो आदमी जैसे जो कोई जानवर मर जाता है तो क्या करता है, जैसे देखते होंगे जो कुत्ता आते हैं खा जाते हैं, चील पक्षी मरवा कर जो पक्षी होते हैं वो खा जाते हैं ना, वो खुद मतलब सड़े गले कार्बन पदार्थ खा जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृत जीव पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा अपनी बातों से हमने आपको बताया। अब हम इसको क्या, जो बुक के थ्रू होता है, जैसे जो बुक में लिखा होता है उसी के थ्रू हम लिखा जाते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि मृत जीव भोजन अपना स्वयं मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, तो हम पहले नोट डाउन करते हैं, मृत जीव भोजन, मृत जीव भोजन, देखो मृत जीव जीवन सॉरी मृत जीव भोजन मृत जीवों सड़े गले मृत जीवों के शरीर से सड़े इधर लिख नहीं रहा है, इधर पानी है, शरीर से, हाँ, मृत जीव भोजन मृत जीव भोजन, ठीक है, या मृत जीवी कह लो, यहाँ पे मृत जीव भोजन मृत जीवों के शरीर से, ठीक है, शरीर से वह
सड़े गले, हाँ सड़े गले, सड़े गले, ठीक है, सड़े गले, हाँ ठीक है, सड़े गले, ठीक है, पदार्थों या पदार्थ, कार्बनिक, ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ओके, अब ये हमने आपको बताया, तो हम इसके आगे फिर इसके उदाहरण बता देते हैं, जैसे फफूंद हो गया, फफूंदी हो गया और कवक हो गया। फफूंद और कवक, ये इतनी चीजें हैं, ठीक है। क्या बताया हमको, फफूंद या फफूंदी के लिए या फफूंदी के लिए, ये ठीक रहेगा, ठीक है, फफूंदी और कवक। ओके, तो हम इसको इनमें दो उदाहरण बताए, आपको हम आगे बताते हैं जो अब आपको हमारा परजीवी पोषण है। तो परजीवी पोषण में क्या है, परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण में क्या क्या है, देखो, परजीवी पोषण अन्य जीवों के, परजीवी पोषण जो अन्य जीव के अंदर व बाहर उनके मतलब उनको बिना मरे या वह अन्य पोषण प्राप्त कर, जैसे कोई जीव मतलब हमारे अंदर जो होता है, शरीर के अंदर पोषण होता है ना, बिना मरे और गले जो हमारे जो शरीर के बाहर होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ग्रहण करते हैं, वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है, नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के या अन्य जीवों के तरह शरीर के देखो अन्य जीवों के शरीर के अंदर, ठीक है, हाँ अंदर से बिना शरीर से, देखो अंदर शरीर के या अंदर या बाहर, अंदर या बाहर शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मरे या उसके या क्या लीजिए क्या, उनको बाहर उनको देखो हम आपको दोबारा बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। परजीवी पोषण व अन्य जीवों के, परजीवी पोषण व अन्य जीवों के, ठीक है, अन्य जीवों के तरह, अन्य जीवों के तरह अंदर बाहर रहकर या अंदर बाहर रहकर उनको बिना मरे उनका जीवन जो उनका अपना पोषण होता है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, ये हमने आपको बताया। तो अब हम इसके आगे फिर आगे चर्चा करते हैं। ये हमारे विषम पुष्टि पोषण में जो आपको बताया था पहले, जो 3 पॉइंट थे हमने आपको बताया था, ठीक है, प्राणी संपोषण बताया था, जो मनुष्य जीव पोषण बताया था, और ये हमने आपको बताया परजीवी पोषण। इसके हमें उसको उदाहरण आपको बता देते हैं। उदाहरण क्या कर लीजिए, जैसे जोक हो गया, क्या होता है, जैसे अपने जोक होता है शरीर में चपक जाता है ना, तो अब वो क्या करता है, बाहरी से अपना भोजन प्राप्त कर ले रहा है, जैसे किसी जानवर की चपक गया, किसी की चपक गया, मतलब शरीर में चिपक जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपना खून ब्लड चूसता रहता है, ठीक है। और हम आदि हैं, आदि प्रकार के हैं, ठीक है। तो हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण इसका है जोंक, कह लीजिए क्या, जोंक देखा होगा जो पानी में रहता है, क्या कह लेते हैं, पानी में रहता है, ठीक है। और अमर बेल भी लिख लो, एक उदाहरण हमारे दिमाग में आया, अमर बेल, हाँ ये भी उदाहरण है, बढ़िया है, उदाहरण है। ओके, ये दो उदाहरण है जो आदि, यहाँ पे आदि लिख लो, आदि प्रकार के,
मतलब आदि होते हैं। ये अपने क्या करते हैं, बाहरी रह के अपने भोजन खुद प्राप्त करते रहते हैं, सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब है। तो ठीक, इतना नोट कर लिया आप सब लोग, हम इसके आगे फिर चलते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, समय ज्यादा नष्ट करते हैं, आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस 1 मिनट समय दो आप सब लोग हमें। अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस यही एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप सब लोगों को बढ़िया से बढ़िया मैटर प्रोवाइड हो रहा है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सब लोगों को, हमारे भाई बंधु हो आप सब लोग। चलिए ठीक, अब हम इसके आगे आपको बताएं, ठीक है, जो अब हम आपको बता चुके हैं इतना। अब हम अमीबा में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हम इसके बाद आगे जानकारी, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था अमीबा में, ठीक है। तो अमीबा में पोषण किस तरह का होता है, जैसे कि पहले की अमीबा में पोषण होता है, जैसे कि अमीबा भोजन अपने पदार्थ का या पदार्थ की सहायता से क्या करता है, मान लो पदार्थ की सहायता से घेरा होता है, और जो इसकी जो क्या उसकी श्रृंखला होती है, ठीक है, वो चारों तरफ से घिरा होता है अमीबा, है ना। उसके बाद में खाद्य रिक्त का होते हैं, पदार्थ या कूट उत्पाद होता है, कूट पाद होता है, ठीक है। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में क्या होता है, खाद्य रिक्तिका होता है, खाद्य रिक्तिका होता है या जटिल पदार्थ, ठीक है। विघटन स्तंभ होता है, क्या होता है, विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है ना। आगे इसी के आगे तो हम इसको फिर इसी अब बिल्कुल चार्ट या डायग्राम के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको चैट। हाँ चलिए, मैं आपको क्या बताया था, फिगर के थ्रू आपको अमीबा में पोषण बता देते हैं, क्या है, अमीबा में पोषण हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे। फिर ये अमीबा में पोषण मनुष्य की तरह ही पोषण प्राप्त करता है, और ये शरीर के पाचन प्राप्त करता है, ये शरीर के पाचन प्राप्त करता है। ओके, उसके बाद में ये फिगर है, देखो फिगर थ्रू हमें बताया कि डायग्राम है, ये जैसे केंद्रक होता है और ये खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है, ये केंद्रक और ये खाद्य पदार्थ होता है जो बाहर होता है। उसके बाद में ये जो होता है पादप कूट पाद होता है, ये जो होता है, ये बीच का ये होता है पादप कूट पाद होता है। ओके, ये पादप कूट पाद होता है ना। उसके बाद में ये फिगर है, ये जो थर्ड पार्ट है, ये खाद्य रिक्तिका या खाद्य कण होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो ये फोर्थ फिगर है, यहाँ पे ये अमीबा में पोषण हो जाता है, क्या होता है अमीबा में पोषण, ये अमीबा में अन्य भोजन की पदार्थ या पादप की सहायता से घेर लेता है, ये खाद्य रिक्तिका होती है। उसके बाद में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन तरल पदार्थों में किया जाता है, ये बचा हुआ जो अपचन या अपचय कोशिका की तरह या कोशिका की सतह गत करता है, क्या करता है, कोशिका की सतह गत करता है, और ये पदार्थ से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ये शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो हम आज आप लोगों को इतना बताया, फिर आज हम हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। हम आपको अमीबा में पोषण बताया, उसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।